सामान्य रूप से लोग ये समझते हैं कि हम किसी चीज़ को जब आहुति के रूप में अग्नि में डालते हैं तो वो एक तरह से हम नष्ट ही कर रहे हैं। ये हमारी एक सामान्य धारणा है, क्योंकि हमको लगता है जलने के बाद तो वो किसी उपयोग की रहती नहीं है, तो वो नष्ट हो जाती है। शास्त्र को देखने से इस बात में बहुत समाधान होता है कि पहली बात हमको ये मालूम होती है कि कोई चीज़ वास्तव में नष्ट होती नहीं है, केवल उसका रूपांतरण होता है। और कोई चीज़ जब नष्ट नहीं होती है तो वो क्या होती है, तो उसमें अच्छी बात यह होती है कि अग्नि का एक गुण है भेदन करना, तोड़ना। तोड़ने से कोई चीज़ सूक्ष्म बन जाती है, अनेक बन जाती है, विस्तृत हो जाती है। तो जो थोड़ी सी चीज़ है वो भी बहुत हो जाती है और उसकी क्षमता, उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हम यज्ञ में कोई चीज़ डालते हैं तो हमारा ये सोचना कि यज्ञ में डालने से वो नष्ट हो गई, ऐसा नहीं होता, केवल रूपांतरित होती है। और उसके में विशेषता क्या आती है कि यज्ञ में जब कोई चीज़ डालते हैं तो उसके परमाणु टूटने से हल्के हो जाते हैं। जो चीज़ रखी थी भूमि पर वो अपने आप तो उड़ नहीं सकती थी, भारी होने से इधर से उधर नहीं जा सकती थी, लेकिन जैसे ही वो वस्तु हम अग्नि में डालते हैं और अग्नि में डालने से वो वस्तु टूटकर हल्की हो जाती है, तो फिर वो हवा के साथ उड़ सकती है। इसलिए जब कोई वस्तु रखी थी तब तो उसमें सुगंध नहीं आ रही थी या थोड़ी आ रही थी, लेकिन वही वस्तु जब हम अग्नि में आहुति के रूप में डाल देते हैं तो दूर दूर तक जो लोग अनुभव करते हैं कि यहाँ सुगंध है और इस वस्तु की है, तो उसी वस्तु की गंध है जो वस्तु हमने अग्नि में डाली है। तो इससे ये पता लगा कि वो वस्तु विद्यमान है और जहाँ तक उसका प्रभाव है, उसका स्थूल रूप दिखाई देता है, वहाँ तक हम उसका अनुभव कर सकते हैं। फिर जब और सूक्ष्म हो जाता है और हमारी इंद्रियां जब उसको ग्रहण नहीं कर सकती, तब हमें लगता है कि वो समाप्त हो गया है। यद्यपि वो समाप्त नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ अंश वहाँ रहता है। तो इसलिए कोई वस्तु हम डालते हैं तो वो अग्नि में नष्ट नहीं होता, उसका स्थान सूक्ष्म होकर के वायु में बदल जाता है। और ये अग्नि में डालने से काम कैसे करता है, तो काम दो तरह से करता है। एक तो काम ऐसे करता है जैसे हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, और श्वास प्रश्वास लेने से जो वायु की शुद्धता है, वायु में विद्यमान जो गुण हैं किसी वस्तु विशेष के, वो हमारे श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे रक्त में प्राप्त होते हैं और उनसे हमको आरोग्य का भान होता है, निरोगता का भान होता है। दूसरा प्रकार ये होता है कि जब हम चीज़ को अग्नि में डालते हैं तो अग्नि के काम होते हैं कि अग्नि के बिना कोई चीज़ दूर तक फैलती नहीं है।